राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के मामले में अब सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। सोमवार को एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट आई, जिसमें कई गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एसआईटी ने अपनी जांच में साफ कहा है कि मंदिर में चढ़ावे की गिनती के दौरान नकदी और कीमती वस्तुओं की चोरी हुई। 27 अप्रैल से 5 जून 2026 तक यानी करीब 40 दिनों के सीसीटीवी फुटेज की जांच में गिनती कक्ष के अंदर कई बार कर्मचारियों को नोटों की गड्डियां, खुले रुपए और कीमती सामान अपने कपड़ों, जेबों, यहां तक कि जूतों में छिपाते हुए देखा गया। जांच में ऐसे करीब 70 संदिग्ध मामलों का जिक्र किया गया है। एसआईटी का कहना है ये कोई एक दो घटनाएं नहीं थी, बल्कि कई दिनों तक दोहराई जाने वाली एक व्यवस्थित प्रक्रिया थी। जांच में सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गिनती कक्ष में प्रवेश और निकास के समय तलाशी नहीं होती थी। कर्मचारियों को निजी सामान अंदर ले जाने की छूट थी। अलग अलग हुडियों की नकदी को मिलाया जाता था। नकदी का पूरा रिकॉर्ड और वजन भी दर्ज नहीं किया जाता था। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में 6 लोगों की भूमिका पहली नजर में संदिग्ध बताई है, जिसमें अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे और रामा शंकर मिश्रा उर्फ टिन्नू का नाम शामिल है। इधर एसआईटी की रिपोर्ट आई, उधर राजनीतिक शोर भी सुनाई देने लगा। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने राम मंदिर में चोरी करके करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। गिनती में खुलासा हुआ, यही हम शुरू से कह रहे थे कि जो पैसे गिने गए हैं उनकी अनियमितता तो सामने आ जाएगी, लेकिन जो रुपए बगैर गिने लूट किए, जैसे 16 करोड़ श्रद्धालु कुंभ के समय में आए थे और 84 करोड़ का चढ़ावा जो है सिर्फ मंदिर के कोष में जमा हुआ है, जबकि एक आदमी ने अगर 100 रुपए भी दिए होते तो 1600 करोड़ रुपए जमा होने होते। तो एसआईटी तो गिनती के रुपयों की जांच कर रही है। लगातार सीसीटीवी के जो फुटेजेस आए हैं, एसआईटी ने बोला है कि 40 दिन में 70 बार चोरियां हुई है। हर जगह से चोरी हुई है। चंदा की चोरी हुई है, चढ़ावे की चोरी हुई है, निर्माण कार्य में चोरी हुई है। अनिल मिश्रा के ऊपर 40% कमीशन का आरोप लगा है। वहां पे जो जमीन अधिकृत किया गया है उसमें गमन किया गया है। मतलब कोई ऐसा कोना नहीं बचा राम जी का जहां पे इन भ्रष्टाचारियों ने चोरी ना की। शर्म आनी चाहिए। राम के अलंकार चोरी हो गए, सीता माई के अलंकार आभूषण चोरी हो गए, चांदी की ईंटें चोरी हो गई, सोने की चढ़ावा चोरी हो गया। लगभग 2000 करोड़ का एक घोटाला राम मंदिर के ट्रस्ट में हुआ है। तो इस्तीफे से क्या होगा? पूरे राम मंदिर ट्रस्ट के ऊपर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए और राम मंदिर ट्रस्ट को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। ये लोगों के साथ विश्वासघात है। वहीं बीजेपी का कहना है कि जांच पूरी पारदर्शिता से हो रही है और दोषी चाहे कोई भी हो, उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, सीसीटीवी फुटेज में जैसे जैसे जानकारी मिल रही है, एसआईटी अपनी जांच की जो रफ्तार है वो तेज कर रही है। और यकीन मानिए, आप कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है साहब, योगी आदित्यनाथ जी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, कोई नहीं बचने वाला। और राम मंदिर 500 वर्षों के बाद बना है और वहाँ रामलला के मंदिर में चोरी हो जाए और कोई बच जाए, ये होने वाला नहीं। देखिए, एफआईआर हो, एसआईटी हो, इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो, गिरफ्तारी हो, जब्ती हो, सरकार और प्रशासन ने सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ इस काम को किया है। अकारण कुछ राजनीतिक ताकतें ऐसी हैं जिनको 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव दिख रहा है। वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी में गठबंधन कैसे हो जाए, सीटों का बंटवारा कैसे हो जाए, इस मुद्दे का राजनीतिक अवसर का लाभ कैसे उठाया जाए, ये ऐसा सोच रहे हैं। भक्त, आस्था और श्रद्धा ये सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय था, है और आगे भी रहेगा। चढ़ावा चोरी में पहले ही 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे कितनी और गिरफ्तारियां होती हैं और राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में और कौन से बड़े बदलाव किए जाते हैं।